प्रश्नावली 8.2 चतुर्भुज सवाल नंबर 7 को आज की इस क्लास में हल करेंगे। आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का, इसके बाद आपके प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगली कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़नी है उसके लिए मुझे आप कमेंट में लिखें कि सर हमें ये प्रश्नावली पढ़ाओ, तो मैं वही प्रश्नावली आपके लिए स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप हमारी इन सभी क्लासों को यदि रेगुलर देखते हो, पूरी क्लासों को अच्छी तरह से देखते हो, प्रश्नावली का बेसिक अच्छी तरह से समझते हो, तो हर चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको प्रत्येक चीज अच्छी तरह से समझाऊं, प्रत्येक छोटी से छोटी चीज समझाऊं, तो इनका फायदा आपको मिले, गरीब विद्यार्थियों को मिले, मेरा मकसद यही है। तो देखो सवाल नंबर 7 में क्या लिखा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है और वो भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। देखो सबसे पहले तो हम चित्र बनाएंगे और फिर चित्र से सवाल को हल करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। तो देखो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका ये वाला एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, और उस कोण का नाम है C। बाकी A यहाँ हो जाएगा और B यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया त्रिभुज ABC जिसका C कोण समकोण है। अब देखो आगे लिखा है कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से, ये जो कर्ण है AB, इसका एक मध्य बिंदु है, उसका नाम है M। मध्य बिंदु का नाम क्या है? M है। M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, इस M से BC, ये जो BC है ना, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है ऐसे, है ना, BC के समांतर, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, ठीक है। AC को D पर प्रतिच्छेद करती है और AC को यहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करती है? D पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि, अब हमें दर्शाना है, समझ में आ गया चित्र? एक बार फिर समझ लो कि ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है, ठीक है। अब कर्ण AB का मध्य बिंदु M है, ठीक है। अब M से इस BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो AC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब हमें दर्शाना है नंबर 1, D भुजा AC का मध्य बिंदु है। आपको दर्शाना है कि ये जो D है वो इस AC का क्या है? मध्य बिंदु है, नंबर 1। नंबर 2, MD लंब है AC पर, ये जो MD है वो AC पर क्या है? लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और तीसरा हमें ज्ञात करना है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। CM, देखो ये CM है ना, तीसरा पॉइंट अभी हम लास्ट में ज्ञात कर लेंगे ताकि इसमें एक लाइन और बनेगी तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सवाल में दिया हुआ है लिख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये M तो है AB का मध्य बिंदु, वो देखो लिखा है M क्या है? AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है सवाल में, है ना। और ये समांतर है, मतलब DM समांतर है CB के, या BC लिखो, है ना, BC एक ही बात है, ये और ये समांतर है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है? ये तीनों चीजें आपको यहाँ लिखनी है। नंबर 1 क्या है? D भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु एक, तो ये सिद्ध करना है। नंबर 2 क्या सिद्ध करना है? MD, क्या सिद्ध करना है भाई? MD लंब है किस पर? AC पर, MD लंब है AC पर। और नंबर 3 क्या सिद्ध करना है? CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। बहुत ही आसान है। अब देखो उत्पत्ति में हल करेंगे भाई आप। सबसे पहला पॉइंट ज्ञात करेंगे नंबर 1, ये वाला कि D ये वाला क्या है? AC का मध्य बिंदु है। तो देखो बिल्कुल आसान है, इसमें आपको लगानी है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा पर मध्य बिंदु हो
उस मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी रेखा के समांतर हो तो दूसरी भुजा पर भी क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। मतलब यहाँ मध्य बिंदु है, ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो इस त्रिभुज में काम करेंगे हम। त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी सी में। देखो इस त्रिभुज में क्या है, M क्या है, AB का मध्य बिंदु, M है AB का मध्य बिंदु, है ना। क्यों है, सवाल में दिया है, दिया हुआ है सवाल में कि AB कर्ण का मध्य बिंदु M है। ठीक है, और दूसरी ये वाली रेखा भी समांतर है, ये भी सवाल में दिया हुआ है। MD समांतर है BC, MD लिख लो, DM भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो MD समांतर है BC के, ये भी मैं सवाल में दिया है, दे रखा है। ठीक है, तो नियम है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा पर मध्य बिंदु हो और मध्य बिंदु से खींची गई किसी एक भुजा के समांतर रेखा, है ना, मतलब ये दोनों समांतर हो तो ये दूसरी भुजा पर भी क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इसका मतलब D क्या है, AC का मध्य बिंदु, इसलिए D हो जाएगा AC का मध्य बिंदु। क्यों हो जाएगा, कारण लिखना है आपको, क्यों हो जाएगा बताओ, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है ना, ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। या अगर आपको प्रमेय नंबर याद है तो प्रमेय नंबर लिख दो, 8.10 ही है प्रमेय, तो प्रमेय नंबर भी आप लिख सकते हो गया पहला पॉइंट आपके सिद्ध। अब नंबर 2, दूसरा पॉइंट भी आपको सिद्ध करना है कि MD इस AC पर क्या है, लंब, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। देखो ये वाली रेखा क्या है, समांतर है ना, दोनों समांतर, सवाल में दिया हुआ है। अगर ये दोनों समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। क्यों होगा, संगत कोण, कि कौन से कोण, संगत। नियम है समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये 90 है, C 90 है ना, समकोण है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। आसान है, तो लिखो यही यहाँ पर, क्या लिखोगे, MD किसके समांतर है, BC के। MD समांतर है BC के, क्यों है, सवाल में दिया है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। कोण C बराबर किसके होगा, कोण D के। कोण D बराबर हो जाएगा कोण C के। ठीक है, कारण हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत कोण, क्योंकि संगत कोण में से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो कोण D का तो कोण D बराबर कोण C कितना है, 90, तो इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री। कारण लिख सकते हो चाहे तो। कोण C कौन सा कोण है, समकोण है, क्योंकि कोण C बराबर है 90 डिग्री। हो गया। अगर ये 90 है इसका मतलब ये इस पर क्या है, लंब है, तो MD किस पर लंब है, AC पर, इसलिए MD लंब है AC पर। सिद्धम, दूसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब तीसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है, देखो ध्यान लगाना। तीसरे पॉइंट में क्या सिद्ध करना है, CM। तो देखो CM ये मिलाना पड़ेगा आपको, ये CM बराबर है MA, ये CM और ये MA ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर लाना है, और बराबर है 1/2 AB। ये AB का आधा है, मतलब ये भी AB की आधी है और ये भी AB की आधी है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेना है और दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, क्योंकि दो भुजाएं तभी बराबर होती है जब त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। एक तो ये AMD और एक CMD, तो लेंगे हम तीसरा देखो पॉइंट सिद्ध करने के लिए, त्रिभुज AMD व त्रिभुज CMD से दोनों त्रिभुजों को करना है आपको सर्वांग सम। तो बताओ बेटा सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर, 3 चीजें बराबर करनी पड़ेगी। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, AD बराबर है CD, क्यों बराबर है, क्योंकि D AC का क्या है, मध्य बिंदु है। अभी सिद्ध किया हमने, सिद्ध किया ना कि D AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। तो AD बराबर है CD के। इस त्रिभुज की तो AD भुजा और इस त्रिभुज की CD भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है,
क्योंकि डी क्या है, एसी का मध्य बिंदु है ना। अभी सिद्ध किया हमने समीकरण नंबर, चाहे तो एक डाल दो या सिद्ध किया हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब दूसरा देखो, ये एमडी भुजा, ये भुजा देखो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। एमडी नाम यहाँ भी है, एमडी नाम यहाँ भी है। दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा हो तो उसे क्या कहते हैं, कौन सी भुजा कहते हैं, ओवेनिष्ठ भुजा। कॉमन है दोनों में, तो MD बराबर है MD। बताओ क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके ओवेनिष्ठ हो जाएगी, कॉमन भुजा हो जाएगी, दो चीजें बराबर हो गई। अब देखो तीसरी बताओ कौन सी, ये वाला कोण 1 नंबर और ये वाला कोण 2 नंबर, दोनों कोण बराबर है क्योंकि 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। अरे भाई ये लंबे ना, लंबे तो इधर भी 90 होता है और इधर भी 90 होता है। देखो दोनों कोण का योग 180 होता है। अब ये 90 है, ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो कोण नंबर 1 किसके बराबर है, 2 के। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। क्यों बराबर है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है ना, क्योंकि MD किस पर लंबे है, AC पर। तो जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसका मतलब नियम कौन सा, कौन से नियम से, देखो भुजा कोण भुजा SAS, तो यहां लिख देंगे, यहां देखो SAS साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं त्रिभुज AMD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CMD के। है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब दोनों सर्वांग सम में जिनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी, बराबर। इसकी तो MA भुजा और इसकी क्या नाम है, जो नाम यहाँ है वो लिखो, इसकी CM भुजा बराबर होगी। इसकी तो AM और इसकी CM बराबर होगी। तो इस त्रिभुज की तो AM भुजा और उस त्रिभुज की CM भुजा, बताओ क्यों बराबर होगी, बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब इसके बराबर लाना है 1/2 AB। तो देखो ये M क्या है, M AB का मध्य बिंदु, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, बराबर है नहीं, ये दोनों भाग बराबर है। अब देखो यहाँ AMA, ये वाली भुजा इस पूरी भुजा की क्या है, आधी है। अरे मान लो भाई ये 10 है तो ये कितनी होगी, 5 होगी। तो ये वाली भुजा इस पूरी भुजा की क्या है, आधी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि AM है ना, AM नहीं MA है, तो MA लिखो भाई, जो नाम है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो नाम है ना वो लिखो MA, ठीक है ना। तो देखो MA, ठीक है, MA, ये जो MA है वो इस AB की क्या है, आधी है, क्योंकि MAB का क्या है, मध्य बिंदु है। MA 1/2 है किसकी, AB की। कारण हो जाएगा M क्या है, M है AB का मध्य बिंदु, है ना। अब देखो, अब ये देखो MA और CM क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। MA तो MA है ना, MA किसके बराबर है, CM के, और MA किसके बराबर है, 1/2 AB के। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो देखो आसान सा सवाल था जो आपके कंप्लीट हुआ और प्रश्नावली भी आपके समाप्त हुई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।